बहालपुर यूनिवर्सिटी का केस सबके सामने है। आप खुद खातून हैं और आपने यूनिवर्सिटी में तलीम ली, बाकायदा आप प्रोफेशनलिज्म में आ रही हैं। किसी भी फील्ड में चले जाएं आप, ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में बल्कि हर शोबे में आपको हरासमेंट मिलेगी। क्या लड़कियों को हरास करना इतना आसान है? मैंने देखा कुछ वीडियोस ऐसी भी थी जो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ बैठे हुए उनकी कुछ वीडियोस लीक हुई हैं जिसके ऊपर उनको ब्लैकमेल किया जाता रहा है। तो हाँ, वो चीज़ गलत है। हमारे पेरेंट्स के वक्त की बात अगर मैं करूँ तो उस वक्त उस्ताद को माँ बाप का दर्जा दिया जाता था, लेकिन मैंने अपनी यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज में भी यही देखा है कि उस्ताद जो हम ना वो वाले उस्ताद नहीं रहे। को ऑफर किसी ने दी होगी, जनाब दुबई चलते हैं, थाईलैंड चलते हैं, हम आपको इसके लिए प्रमोशन दे देंगे। आप ऐसी की तैसी के मुझे ऑफर करें, मैं उल्टा ऑफर करूंगी कि आए, मैं आपको लेके चलती हूँ, बल्कि आपकी पूरी फैमिली को लेके चलती हूँ, बल्कि अपनी बीवियों को भेजें, मैं उनको लेके जाती हूँ, बहनों को भेजें, मैं उनको लेके जाती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉलिश। हमारे GN न्यूज़ की सीनियर एंकर मौजूद हैं। मैम, बहालपुर यूनिवर्सिटी का केस सबके सामने है। आप खुद खातून हैं और आपने यूनिवर्सिटी में तलीम ली, बाकायदा आप प्रोफेशनलिज्म में आ रही हैं। तो क्या समझती हैं खातून पे जो हरासमेंट है ये सिलसिला कब से चल रहा है और इस वाक़े की आप कैसे मज़म्मत करती हैं? मेरे ख्याल में जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा पैदा हुई हैं तब से ये सिलसिला चल रहा है। ये किसी भी फील्ड में चले जाएं आप, ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में बल्कि हर शोबे में आपको हरासमेंट मिलेगी। अब तो खैर बॉयज़ भी हरास हो रहे हैं, ना सिर्फ गर्ल्स बल्कि बॉयज़ भी हरास हो रहे हैं। तो दोनों को ही हमें मेरे ख्याल में प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। जो जिस तरफ हमारी सोसाइटी जा रही है उसको हमें बेहतर तरीके से, हम जिस मतलब गवर्नमेंट सतह पर भी और हमारे अपने इंडिविजुअल सतह पर भी हम जिस तरह से भी उसको बेहतर कर सकते हैं हमें करना चाहिए। तो मैडम क्या समझती हैं इस पूरे वाक़े में कसूरवार कौन है? क्योंकि हम देख रहे हैं 5500 वीडियोज़ एंड तस्वीर जो हैं वो बरामद हुई हैं सैयद इजाज़ शाह जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनके मोबाइल से। तो आप क्या समझती हैं, क्या लड़कियों को हरास करना इतना आसान है, उनको अपनी बातों में बहला फुसला के एज अ सेक्स वर्कर यूज़ करना, जिनसी हरासगी करना? तो क्या समझती हैं आप? मेरे ख्याल में औरत इतनी कमज़ोर नहीं है। औरत जब बाहर निकलती है तो वो एक मर्द से ज़्यादा मजबूत चट्टान की तरह होती है। औरत को कमज़ोर करने के लिए ना उसके अपने अंदर के जज्बात, उसके अपने अंदर की बहुत सारी कमज़ोरियाँ होती हैं जो उसे कर देती हैं। सम टाइम वो ब्रांड कॉन्शियस इतनी हो जाती हैं, सम टाइम वो किसी अमीर बच्चे को देख के उसके पीछे दौड़ पड़ती हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें भी ये चाहिए। तो वो उन चीज़ों को हासिल करने के लिए ना, वो छोटी छोटी खुशियाँ हासिल करने के लिए शायद वो इन चीज़ों में पड़ जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की जो है वो अपने आप को इसलिए किसी के सपोर्ट कर देगी कि वो हरास हो रही है। नहीं, मैं नहीं ये समझती। हाँ, मर्द भी इसमें ज़िम्मेदार हैं जो उनको इस चीज़ के लिए मजबूर कर रहे हैं। सम टाइम मैंने देखा कुछ वीडियोस ऐसी भी थी जो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ बैठे हुए उनकी कुछ वीडियोस लीक हुई हैं जिसके ऊपर उनको ब्लैकमेल किया जाता रहा है। तो हाँ, वो चीज़ गलत है। जो लोग ब्लैकमेल कर रहे थे ना, तो वो ठीक है, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। और जहाँ तक लड़कियों की बात है, लड़कियाँ कमज़ोर नहीं हैं जब तक वो खुद अपने आप को बिचने के लिए जो है वो। मैम, ये भी तासुर दिया जाता है कि हमने सुन भी रहे हैं कि जनाब यूनिवर्सिटी लेवल में टीचर्स जो हैं आपको ग्रेड की लालच दे के ये कहते हैं जनाब आप हमारे साथ रिलेशंस बनाएं, और उसके बाद चंद जो सिलेक्टिव स्टूडेंट्स होती हैं जो पढ़ती नहीं हैं वो ऐसे रिलेशंस में इन्वॉल्व भी हो जाती हैं। तो आप क्या समझती हैं कि जनाब यूनिवर्सिटी लेवल में ऐसा काम होता है? आपने अपनी यूनिवर्सिटी जब अटेंड की तो ऐसा आपको कोई सीन देखने को मिला था? पहली बात तो ये है कि हमारे जो उस्ताद हैं वो हमारे जो फ्यूचर के मामार कहा जाता है, उन्होंने ही हमारी जनरेशन को संवारना है। अगर वो इस तरह की हरकतों पर तुल जाएंगे तो मेरे ख्याल में जनरेशन तो संवर गई। और जिस तरफ हमारा इस वक्त मुल्क जा रहा है ये इसी चीज़ का नतीजा सामने आ रहा है। जो हमारे उस्ताद जिस तरह से हैं, पहले वक्तों में हमारे पेरेंट्स के वक्त की बात अगर मैं करूँ तो उस वक्त उस्ताद को माँ बाप का दर्जा दिया जाता था, लेकिन मैंने अपनी यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज में भी यही देखा है कि उस्ताद जो हम ना वो वाले उस्ताद नहीं रहे। बहुत सारे उस्ताद अभी भी वालिदैन का दर्जा रखते हैं, लेकिन बहुत सारे उस्ताद बीच में जो है ना बड़े ख़राब भी आते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें पहले अपने मामारों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, उसके बाद जनरेशन को उनके हवाले करना। मैडम, अपने टाइम पे यूनिवर्सिटी लेवल पे जब आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की कॉलेज लाइफ में, तो कभी आपको ऐसी इस चीज़ का सामना करना पड़ा, टीचर्स ने आपके साथ कुछ ऐसी वैसी बात की हो या वहाँ किसी स्टाफ ने आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो और आपने उस चीज़ पर कैसे निपटा, या कोई ऐसा वाक़या आपकी ज़िंदगी में है? अच्छा, मुझे लोग जो है वो मेरे नाम से ज़्यादा मेरी हरकतों की वजह से पहचानते हैं क्योंकि मैं लड़की कम और लड़का ज़्यादा हूँ। मुझे अपनी फ़ील्ड में भी मुझे मेरी बहुत ही बदतमीज़ और गुस्सैली होने की वजह से पहचाना और जाना जाता है। तो मुझे इसलिए लगता है कि मेरे करियर में मेरी अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइफ में ऐसे बहुत सारे वाक़यात मेरे इर्द गिर्द सरजद होते रहे। मुझे भी कहा जाता रहा, लेकिन मुझे शट अप कॉल बहुत अच्छे से देनी तो मैडम आती है। किस तरह शट अप कॉल इंसान दे सकते हैं कि हमारे सामने डाल के शट अप कॉल दे सकते हैं अगले को कि भाई अपनी लिमिट्स में रहो, और तुम्हारी लिमिट्स क्या है उसको पहले दिन से बता देनी चाहिए कि तुम्हारी लिमिट्स ये हैं। चाहे वो बॉस है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब चली जाएगी। मैं तो हर 6 महीने साल के बाद जॉब छोड़ती हूँ वैसे भी। यानी इसका मतलब है कि आपके इस गुफ्तगू के मुताबिक कि हर 6 महीने बाद ये तो आप हैं, आप अपने आप को लड़का कहती हैं तो आप जवाब दे देती हैं। अगर इसका मतलब है कि जॉब नहीं भी 60% जो गर्ल्स हैं वो फिर ऐसे झांसे में आ जाती होंगी और उनकी बात मान लेती होंगी। नहीं, 60% नहीं, 20%।
60% ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 20% लड़कियां ऐसी हैं जो कि बहुत ही मुतवस्त तबके से हैं, जिनको पैसे की बहुत ज़रूरत है, शायद वो, या फिर वो लड़कियां जिनको लगता है कि ये करियर ही सब कुछ है, और या फिर मार्क्स लेके ग्रेड हासिल करना ही सब कुछ है, उन लोगों के मैडम लिए। क्या आप क्या समझती हैं जो आपकी परफॉर्मेंस होती है वो ज़्यादा अहम होती है कि किसी के साथ आप Of course, फिजिकल रिलेशन performance. बना के आप जल्दी जो है ग्रेड हासिल course, करो, या performance. किसी भी आप अपने अगर शोबे में हो तो आप उसमें जल्दी हो जाए? कभी आपने अपनी ज़िंदगी में देखा कि आप भी न्यूज़ एंकर हैं और आपके साथ कोई लड़की आई है, उसने चंद दिनों में अरे ये जनाब सवाल है, मैं- आसमान की बुलंदियों तक पहुंच मैं गई? जवाब दूंगी तो वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप मेरे से नहीं, रिलेटेड मैडम, आप बहुत ही सारे दें लोग हैं ना, मैडम, क्योंकि आप आपको उनसे आवाम पूछें, सुनती है और आप पता बोल्ड चलेगा। बोलती हैं, आप सच बोलती हैं जनाब, आप सच को सच दिखाती हैं। मैं ये कहूँगी यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ और बहुत सारे लड़के क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल्स पर भी काम किया है जहाँ पर मल्टी टैलेंटेड लोग रहते हैं। सो मैडम कभी आपको ऑफर किसी ने दी हो कि जनाब दुबई चलते हैं, थाईलैंड चलते हैं, हम आपको इसके खिलाफ प्रमोशन दे देंगे? आप भाई ऐसी की तैसी के मुझे ऑफर करे, मैं उल्टा ऑफर करूँगी कि आएँ, मैं आपको लेके चलती हूँ, बल्कि आपकी पूरी फैमिली को लेके चलती हूँ, बल्कि अपनी बीवियों को भेजें मैं उनको लेके जाती हूँ, बहनों को भेजें मैं उनको लेके जाती हूँ। मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली से मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। सो मैं उन्हें कहूँगी, ऑफर करूँगी कि आप आएँ, मैं आपको लेके चलती हूँ। और मैम जिस तरह इस वाक़ये में हम देख रहे हैं कि टीचर्स और पॉलिटिकल पर्सन इन्वॉल्व है, तो आप क्या समझते हैं इस मामले को कैसे सॉर्ट आउट होना मेरे दिल चाहिए? में बड़ी अच्छी वाली गाली आ रही है, लेकिन क्योंकि स्क्रीन के लिए मैं दूंगी नहीं, उन सारों को बीप लगा बिछा देंगे के हाँ, बीप उसके लगा ऊपर बलडोज़र चलाना चाहिए, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो प्रोफेसर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, या फिर बिजनेसमैन हैं, जो भी है, सबको बिछा के ऊपर बलडोज़र चलाना चाहिए ताकि इनको ना हिदायत मैडम और आए। वो जो एक बात कहते हैं कि जनाब औरतों के जो लिबास होते हैं वो अट्रैक्ट करवाते हैं, हालांकि क्यों आप भाई? आपने पहना हुआ है, लेकिन आपने क्या जनाब वहाँ किया? तो नंगी घूम रही होती हैं औरतें, वहाँ पर इस तरह के वाक़यात क्यों नहीं होते हरासमेंट के? क्या हमारे पाकिस्तान के या एशियन मर्दों की नज़रें इतनी गंदी हैं कि उनको गलाजत सारी लिबास में नज़र आती है? बाय नहीं, आपके मुताबिक क्या जो ड्रेस जो है ये मैटर नहीं करता? बिल्कुल मैटर नहीं करता, आपका दिमाग मैटर करता है। वो कहते हैं ना, बच्चे को जब वो छोटा होता है उसको हम कहते हैं कि आप जो है वो खाने पीने से मजबूत नहीं होंगे, दिल मजबूत करने की ज़रूरत है, तो अपने ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत है, ड्रेसिंग से कुछ नहीं होगा। और उन लड़कियों के नाम क्या पैगाम देंगी जो चंद ग्रेड्स के लिए, चंद अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अपने आप को रैंक इंप्रूव करने के लिए इदारों में किसी के आगे भी जनाब अपने आप को पेश कर देती इससे हैं? बेहतर है कि फ़ेल हो जाएं, फ़ेल हो जाना ज़्यादा बेहतर होगा। मोस्ट थैंक यू।